मतलब ठोस अवस्था जो चैप्टर हैं उससे हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, आज देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव कहाँ तक आप लोग से बनता है, ठीक है ना। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। क्या पूछा, निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया RbCl, ठीक है, बी दिया CaCl, ठीक है, और तीसरा दिया AgBr और डी दिया नन ऑफ दिस, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा AgBr। क्या हो जाएगा, AgBr। दूसरा कहता निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या पूछ रहा है, अक्रिस्टलीय ठोस है मतलब जिसका ना आकार हो निश्चित ना आयतन हो निश्चित, कहता वो कौन है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कांच, दूसरा कह रहा है ग्रेफाइट, तीसरा कह रहा हीरा और चौथा में दिया आपको साधारण नमक, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तक ये क्वेश्चन 5 बार पूछ चुका बिहार बोर्ड में, ठीक है। आप लोग इसको बेहतर से याद कर लीजिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हुआ। आपका तीसरा क्वेश्चन होता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। आप पैकिंग प्रभाज दे दिया तो आप लोग कहिएगा सर ये क्या हो गया, तो इसका होता है इंग्लिश संकुलन क्षमता, इसको हिंदी में कहिए पैकिंग इफिशियंसी बोलिए इसको, ठीक है, या डायरेक्ट इसको बोलिए संकुलन क्षमता कितनी होती है। SCP कहिए, उसी को FCC कहिए, बातें क्यों, ठीक है। तो हो जाता है एम दिया 0.68, ये होगा बिल्कुल नहीं। दूसरा दिया 0.54, ये होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा है 0.74, ये होगा, बिल्कुल होगा, यही होता है, ठीक है ना। संकुलन क्षमता इसकी पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी, संकुलन क्षमता, ठीक है। मोल प्रभाज यानी कितना भरा हुआ, जब हम उसमें क्या कहता है यूनिट सेल जो होते हैं उसमें जब परमाणु रखते हैं तो वो परमाणु कितना जगह छेकता है, तो वही पूछ रहा था कि उसका जो होता है क्वेश्चन क्या बोला, पैकिंग प्रभाज होता है। मतलब जब हम क्रिस्टल में परमाणु को रखते हैं तो वो कितना मतलब जगह उसका मतलब भरा हुआ होता है, तो उसका भरा हुआ होता है 0.74। क्या होता है, 0.74 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग बेहतरीन से जानते होंगे मूल क्रिस्टल अन्य तंत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 4, बी दिया 8 और सी दिया 14 और डी दिया 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 7, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 5 कहता है 20 सीसी इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत है। कहता है 20 सीसी होता है और उसकी रिक्तिका कितनी होती है, यानी उसकी वॉइड कितनी होती है, यानी जो संकुलन क्षमता से 20 सीसी भर जाती है तब कितना खाली जगह बच जाता है, ये बताइएगा। तो देखिए ए में दिया 34%, ये होगा नहीं, बी में दिया 32%, सी में दिया 26% और डी में दिया 48%। तो हम बढ़िया से जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 32% हो जाता है, क्योंकि इसमें संकुलन क्षमता जो है वो 68% होता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बना, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। आपको इसको एगो ट्रिक याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, ट्रिक। क्या याद रखना, ट्रिक, FON, फोन। जिसमें FON तीनों में से कोई अगर लगा मिल जाए तो समझ जाएगा वह हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, और जिसमें FON तीनों अगर ये लगा हुआ नहीं मिलेगा तो समझ जाइएगा वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा, ठीक है ना। आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला कहता है HF, देखिए यहाँ F मिल रहा है इसलिए ये बनाता है, पूछा नहीं बनाता है। दूसरा है HCl, इसमें मिलाइए, FON है इसमें नहीं है तो HCl यही होगा। फिर आगे पढ़ लेते हैं N2O है तो यहाँ पर है तो ये बनाएगा। फिर दी दिया H2O, यहाँ पर भी O है तो बनाएगा। तो कौन नहीं बनाएगा, HCl नहीं बनाएगा। कौन नहीं बनाएगा, HCl नहीं बनाएगा। इस ट्रिक को याद रखिएगा, फोन FON फोन रहेगा तो हाइड्रोजन बंधन बनाएगा और फोन नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। मतलब अगर फोन है तो बातचीत होगा, नहीं होगा तो बातचीत नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन कहता हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। कहता हीलियम जो है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो आप लोग को जवाब देना है। ए में दिया हवा, बी में दिया मोनाजाइट,
सी में दिया रेडियम और डी में दिया जल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोनाजाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में किसमें सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं? 2022 में क्वेश्चन पूछा कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इस बार भी 2023 में भी पूछा कोवैलेंट बॉन्ड किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका पहला ऑप्शन इसका दिया है हीरा, पहला क्या दिया? हीरा। दूसरा दिया ग्रेफाइट, दूसरा क्या दिया? ग्रेफाइट। और तीसरा दिया NaCl, और चौथा दिया ए और बी दोनों। तो समझ जाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा और ग्रेफाइट दोनों में होता है, तो ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। एकदम इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिए इस क्वेश्चन को। लगातार 2 साल से यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। और हर एक साल एक बार हीरा दिया, इस बार तो पिछले साल ग्रेफाइट देकर क्वेश्चन पूछा था इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है FCC की परमाणु संख्या होती है, कहता है FCC कहिए, HCP कहिए, कहता है या CCP कहिए, सब एक ही हुआ। बोला उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन ए में दिया था 4, बी में दिया था 3, सी में दिया 2 और डी में दिया 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 हो तो उसका उप सहसंयोजक संख्या होता है। कहता है कि यदि रेडियस रेशियो मतलब त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 हो, उसका मतलब परमाणु उसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए में दिया 3, बी में दिया 4, सी में दिया 8 और डी में दिया 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला 11 में इनमें से कौन आयनिक क्रिस्टलीय है? आयनिक क्रिस्टलीय मतलब वह जो टूटकर, यानी वो क्या होगा? उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज आता है, वो आयनिक क्रिस्टलीय में आ जाएगा। ऑप्शन ए कहता है Na2SO4, बी में दिया C मतलब कार्बन, सी में दिया ग्रेफाइट और डी में दिया P4H10 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो N2SO4 हो जाएगा। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टूटकर चार्ज बना देता है, ठीक है ना। 12 कहता है ब्रेग समीकरण है। ब्रेग एक वैज्ञानिक था, उन्होंने समीकरण दिया था। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया? n लैम्डा 2d साइन थीटा, बी दिया n बराबर 2d साइन थीटा, सी दिया n लैम्डा बराबर 2d और डी दिया n बराबर 2d साइन। क्या हो जाएगा? तो n लैम्डा 2d साइन थीटा, ठीक है ना, इन्होंने समीकरण दिया था। 13 कहता है CSCl की क्रिस्टलीय संरचना होती है। कहता है CSCl की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? ये भी क्वेश्चन काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए दिया SCC, ठीक है, दूसरा दिया FCC, तीसरा दिया BCC और चौथा दिया ECC। इसका आंसर क्या हो जाएगा? BCC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BCC हो जाएगा, ठीक है। 14 कहता है BCC में जालक बिंदु की संख्या होती है, यानी लैटिस पॉइंट की संख्या होती है, तो कितनी होगी? इसकी लैटिस पॉइंट की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है ना। नंबर 15 क्वेश्चन कहता है FCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74% होती है। कितनी होती है? 74% होती है। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है स्फटिकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? स्फटिकी दोष होते हैं, उसके कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? ऑप्शन ए में बढ़ जाता है, बी में घट जाता है, सी में शून्य हो जाता है, डी में अपरिवर्तित रहता है। क्या होगा इसका आंसर? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंकल दोष एवं स्फटिकी दोष होता है, यानी कहा ये किस प्रकार के दोष है, ठीक है ना। तो पहला है नाभिकीय दोष, दूसरा है क्रिस्टलीय दोष और सी में दिया परमाणु दोष। तो किस प्रकार का दोष है ये? क्रिस्टलीय दोष है। किस प्रकार का है? क्रिस्टलीय दोष है, ठीक है ना। 18 कहता है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? कहता है एक क्रिस्टल है, उसमें कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, ठीक है ना। इसको आप लोग आंसर बताना है। ए में दिया 7, बी में दिया 8, सी में दिया 14 और डी में दिया 18। क्या आंसर हो जाएगा? 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कहता है C6H6 मतलब बेंजीन कैसा पदार्थ है? कहता है ये कौन से चुंबकीय गुण है इसमें? कहता है लौ चुंबकीय है, दूसरा दिया प्रति चुंबकीय है, सी में दिया अनुचुंबकीय है। क्या हो जाएगा इसका?
प्रति चुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति चुंबकीय हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कहता है N2O में Na यानी सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या होती है। कहता है N2O में सोडियम का पूछ रहा है, तो सोडियम का कितना होगा? ऑप्शन ए दिया 8, बी में दिया 4, सी में दिया 6 और डी में दिया 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर इसी में ऑक्सीजन का पूछ देता तब हो जाता 8, तब क्या हो जाता? 8 हो जाता, ठीक है ना। ये लंबा प्रोसेस से बनता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं खाली। 21 कहता है सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। कहता है सोडियम जो क्लोराइड है उसका जालक कैसा होता है, आप बताना होगा आपको। एम दिया षटकोणीय, बी में दिया अष्टकफलकीय, सी में दिया चतुष्फलकीय। ये किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं अष्टकफलकीय होते हैं। क्या होते हैं? अष्टकफलकीय होते हैं, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है जालक में ए बी फिर दिया ए बी फिर दिया ए बी डॉट डॉट क्या दर्शाता है? कहता है ए बी मतलब नीचे में ए फिर उसके ऊपर बी फिर ए फिर बी। अगर इस तरह गोला अगर रखा हुआ है तो वो क्या दर्शाता है? ए में दिया FCC जालक, बी में दिया BCC जालक, सी में दिया ECC जालक और डी में दिया SCC जालक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा FCC जालक। क्या हो जाएगा? FCC जालक हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन स्फटिकी दोष दर्शाता है? कहता है निम्नलिखित में कौन है जो स्फटिकी दोष दर्शाता है? ए बोला NaCl, बी में KCl, सी में CSCl, डी में इनमें से सभी। तो ये सब दर्शाता है इनमें से सभी। अगर इसको आप याद रखिएगा तीनों ऑप्शन तो फ्रेंकल दोष अपने ही निकल जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन भी इसी टर्न पर हम दिए थे। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन में उपसह संयोजक संख्या होती। कहता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो होता है उसमें उपसह संयोजक संख्या कितनी होती? ए में 6, बी में दिया 4, सी में 8 और डी में 14, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। मतलब एक गोला को 4 गोला इसमें छोटा है, इसलिए इसकी उपसह संयोजक संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। 25 कहता है एक घनीय संरचना में परमाणु P प्रत्येक कोने पर है। परमाणु P प्रत्येक कोने पर तथा परमाणु Q प्रत्येक फलक पर हो तो उसका यौगिक सूत्र क्या होगा? तो मतलब बोला उसका यौगिक सूत्र कितना निकलेगा? तो ये तो न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसका आंसर देखिए क्या ऑप्शन दिया? PQ, बी में दिया PQ, P और Q 2 दिया है, सी में दिया PQ3 और डी दिया PQ4। तो क्या आ जाएगा? PQ3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। 26 कहता है बुआ कि ZNO किस प्रकार के क्रिस्टल या ZNO किस प्रकार के क्रिस्टल प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए दिया क्यूबिक, बी में दिया टेट्रागोनल, सी में दिया हेक्सागोनल और डी में दिया ऑक्टाहेड्रल। तो इसका हो जाएगा हेक्सागोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सागोनल हो जाएगा। SCC की संख्या कितनी होगी आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या होगा? 6, एम दिया 6, बी में दिया 8, सी में दिया 12 और डी में दिया 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 28 कहता है ब्रोबेस जालकों की संख्या होती है। ब्रोबेस जो होता है एक वैज्ञानिक था, इन्होंने देखा तो इसकी संख्या कितनी होती है क्रिस्टल में? ए दिया 7, बी में दिया 3, सी में दिया 14 और डी में दिया 18। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 29 कहता है पीएन जंक्शन यानी पी जंक्शन अलग होता है एन जंक्शन, लेकिन ये दोनों दे दिया। पीएन जंक्शन डायोड में विद्युत प्रवाह का कारण है। कहता है इसका विद्युत प्रवाह का कारण क्या हो सकता है? एम दिया इलेक्ट्रॉन, बी में दिया छिद्र, सी में दिया ए बी दोनों और डी में दिया एफ केंद्र। तो दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से आपको अगर एन पूछ लेता तो दोनों होगा, मिस हो गया। आप यहाँ देखिए दोनों होगा। अगर खाली एन पूछता तो छिद्र होता और खाली पी पूछता तो इलेक्ट्रॉन हो जाता। अगला क्वेश्चन भी हम इसी टाइप पर दिए हैं, देखिए पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश का कारण है। कहता क्या कारण है? एम दिया इलेक्ट्रॉन, बी में दिया छिद्र, सी में दिया ए बी दोनों और डी में दिया एफ केंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को पूरा 30 ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए हैं और पार्ट 1 ये है। पार्ट 2 लेकर हम अगले फिर शनिवार को आएंगे, ठीक है ना। आप लोग को कैसा लगा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कमेंट करके बताइए। और कल हम फिर पुनः बायोलॉजी का काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। और आप लोग बताइए आज का क्लास कैसा रहा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अच्छा वीडियो लगा है तो शेयर भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।